दोनों चैप्टर फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद अपन शुरू करेंगे अपने एग्जाम की तैयारी, ठीक है। मैं पिछली वाली स्लाइड लेके आ रहा हूँ आपके सामने, उससे थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा। आज मेरे को वो भी डिस्कस करना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे आपको। रिवीजन रिवीजन वो जो वेबिनार वाले, सीबीएसई के वेबिनार वाले। आयोनिक कंपाउंड, यस, ये हाँ, अच्छा, अरे यार, आयोनिक कंपाउंड वाले मीट ग्रुप में तो नहीं भेजा मैंने, एक मिनट रुका, शायद से मीट में डाला था लास्ट वाला। हाँ हाँ, ये वाला। चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, एक मिनट और दो मेरे को। ओके प्रथम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये वाला नंबर दूसरे ग्रुप में भी डाल देता हूँ ना, मीट में भी। यस सर, मीट में डाल दीजिए सर, रिमाइंड कराता रहेगा। यू आर इन पटना राइट नाउ? यस सर, आई एम इन पटना राइट नाउ। ऑल वेल देयर? यस सर, ऑल वेल। ठीक, ओके, राइट। मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे प्रथम, मीट ग्रुप में, तुमने देखे क्या? सर मैं मीट ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, अब नहीं है, मतलब मीट ग्रुप एक्सेस नहीं कर पा रहे आप, ठीक है, ऑलराइट। क्लास 10 साइंस चैप्टर 3। सर क्लास 4 बजे से थी ना? हाँ, कुछ खास नहीं किया अब तक, ओके लेट हो गए कनेक्ट करने में, ठीक है। यू हैव नॉट मिस्ड मच, ऑलराइट। ओके दोस्तों, सो अभी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड। और मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें अच्छे से समझाया था कि भाई एक चीज होती है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। हर बंदा चाह रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करना, और चाहता है कि उसको 8 मॉलिक्यूल्स हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से सार्थक ने पूछा था कि सर आप बताओ, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को आप बोल रहे हो कि नाइट्रोजन के पास व्हाट इज दिस थिंग, 17 ना, 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2 8 और 17 15 2 8 एंड 5। तो आप कह रहे हो कि ये बंदे को इलेक्ट्रॉन लेने ही पड़ेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तब जाके 8 बनाएगा। इसलिए तुम लोगों को ध्यान होगा, नाइट्राइड की जो वैलेंसी है दैट इज n माइनस 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 3 टाइम्स। ओके, सो इसने बोला कि सर ये 5 इलेक्ट्रॉन दे के नहीं सकता अगला दूसरे को। दो प्रॉब्लम है उसके अंदर। पहली बात, इट इज टू मच ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। और चलो सपोज करो इस बंदे को कहीं से एनर्जी मिल गई, इसने किसी को पकड़ा दी अपने 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दी किसी को, किसको पकड़ाएगा? एल्यूमिनियम को पकड़ा सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है एल्यूमिनियम की। सो सपोज अब, और एल्यूमिनियम का वो क्या है अपना, व्हाट इज द एल्यूमिनियम्स एटॉमिक मास? एनीबॉडी रिमेंबर्स? मेरे को भी ऑफ हैंड एकदम से याद नहीं आता। सर विल यू रिपीट द क्वेश्चन? आई एम सेइंग एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सर 13। एल्यूमिनियम का 13। 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 10 एंड 3। सपोज करो इसने एल्यूमिनियम को बोला, नाइट्रोजन है, कि भाई सुन ये 5 इलेक्ट्रॉन
मैं तेरे को दे रहा हूं, पकड़ ले 5 इलेक्ट्रॉन, इसके तो पूरे हो गए 8। अब प्रॉब्लम ये होगी, इसके पास यहाँ पे 13 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, और बाहर इसके बाद जो न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो 20 है माइनस का। ये 13 इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये 13 इसको अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा उतनी पावर से जितने करना चाहिए। और खासकर जो बाहर वाले जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसके अंदर 5 माइनस का घूम रहा है, जिससे दूर है, तो इसको ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दिस इज द रीजन नॉन मेटल्स हैव टू सार्थक, that is the reason non metals have to accept the electrons. Okay sir. Okay, so दोस्तों अब बात हम करेंगे आयनिक कंपाउंड। तो मैंने कब बताया था, आई वाज समवेयर कि देयर आर, so how can octet be completed? How can octet be completed? So let us see what are the options with us. Completed. Firstly, by giving away electrons. Example metals, all metals do this. सोडियम 11 है, सोडियम है 2, 8 और 1, ये A1 को दे देगा किसी दूसरे को, और इसका हो जाएगा पूरा ऑक्टेट। अभी ये हो गया 2, 8। हाँ, हालांकि इस द बार्गेन इन द प्रोसेस दिस गाय विल बिकम पॉजिटिव आयन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे पॉजिटिव कैटायंस बन जाते हैं सर। हाँ, पॉजिटिव कैटायंस बन जाएंगे, और सर नॉन मेटल्स वो रिसीव करने पे नेगेटिव। हाँ, इसीलिए नॉन मेटल के सारे आयन क्या होंगे, एनायंस होंगे। Yes, sir. देना मेरे को। All right. Now, so either by giving electron, what is the second option? By accepting electron. तो ये कौन कर रहा है, मेटल्स। दूसरा, by receiving electrons. Example, sodium is receiving electrons. Hello, ma'am, class is going on. Yeah, I have sent the link in case Shaurya wants to join. Okay, by receiving electrons. Example, again oxygen 16, 2, 10 and 6। अब इस भाई को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वो पूरा करने के लिए, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, और अब इसका जो आयन है वो एनायन बन गया और A-। तो इसीलिए जब हम वैलेंसी की बात करते हैं ना, अंतरिक्ष, मैं कितनी बार बताता हूं कि जब भी तुम्हें सोडियम का बनाना है, ऐसे सोडियम ऑक्साइड बनाना है, सोडियम का 1 लिखो, ऑक्सीजन का 2 लिखो, और ऐसे करके बनाओ। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया हमने अभी देखा था सोडियम किसी को भी देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। विराज, सोडियम किसी को भी इलेक्ट्रॉन देता है, कितने देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर इस ऑक्सीजन को सोडियम के साथ मिलना है तो इसको सोडियम के 2 एटम चाहिए होंगे, क्योंकि ये बेचारा 2 नेगेटिव लेके बैठा है। एक सोडियम का इधर से आएगा, पॉजिटिव देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, यहां से देगा, और एक और आके इलेक्ट्रॉन देगा इसको। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, Na2। ठीक है। सो जो आयन इन प्रोसेस से बनते हैं, जो कंपाउंड्स या सॉल्ट्स इस प्रोसेस से बनते हैं, जो आयंस के मिलने से बनते हैं, जो आयन कैटायन और एनायन के मिलने से बनते हैं, दो आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये तो हो गया आयोनिक कंपाउंड्स। हाँ जी सर, ये 9th का सर रिवीजन है सर, मतलब कुछ डिफरेंट क्या है सर इसमें 9th से? कुछ नहीं है, 9th में भी था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताई जाएगी कि आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा पास होते हैं,
थोड़ा ज्यादा उनका हीटिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एक दूसरे ज्यादा जोर से जुड़े होते हैं, बस उतना ही है, थोड़ा सा ही, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है वही चीज। Alright, sir. अगर किसी ने 9th में आपको ठीक से समझा दिया होगा तो मेरे समझाने की जरूरत नहीं थी अभी। ओके, एंड देन दोस्तों ये तो हो गया आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कितने सारे, NaCl, जितने भी ये इस तरह के कंपाउंड बनते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मेटल और स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, AgCl2, AgCl3, ठीक है, MgO, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। इनके अंदर क्या है, आपस में बहुत जोर से जुड़ा हुआ है। क्यों? एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है। ये अलग बात है कि पानी वगैरह में डालते ही ये सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन इनको डिहाइड्रेट कर दिया, पानी उड़ा दिया तो ये वापस से एक जैसे हो जाएंगे। पहले दूसरी बात, नाउ नंबर 3 प्रोसेस क्या है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट। अच्छा, कोवेलेंट क्या करता है? वो कहता है यार ना तो तू दे, ना मैं लूंगा, ना तू देगा, हम दोनों शेयरिंग करेंगे अपनी। तो जैसे हाइड्रोजन के पास एक ये हाइड्रोजन प्लस है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, साथ में ये हाइड्रोजन प्लस है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इधर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसके 6 है, ये रहे 1 2 3 5 6, ये दोनों पास पास आ जाएंगे एक दूसरे के। और हाइड्रोजन ये ऐसे करेगा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऐसे कर लेगा अपने साथ। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, लेके बैठा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन को बोला तो शेयर कर ले, चल हम लोग शेयर कर ले। कार्बन के सारे कंपाउंड इसी तरह बनते हैं, कार्बन कंपाउंड ऑल ऑफ देम आर लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, तो कार्बन यहां पे एक 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 एक, हाइड्रोजन एक इधर आ गया, हाइड्रोजन एक इधर आ गया, हाइड्रोजन एक इधर आ गया, हाइड्रोजन एक इधर आ गया। अब क्या हो रहा है देखो, हाइड्रोजन का बन गया, काम हो गया, हाइड्रोजन का काम हो गया, हाइड्रोजन काम हो गया, हाइड्रोजन काम हो गया। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन का काम ऐसे हो जाएगा। सार्थक समझ में आ गया? कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 2 2, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। Yes, sir. समझ गया. कोवेलेंट बॉन्ड। और इसकी इनकी प्रॉब्लम है, ये बहुत हल्का होता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं है, आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे दोनों भाई, तू मेरा शेयर कर, मैं तेरा शेयर करता हूँ, तो शेयरिंग जल्दी टूट भी जाती है। बस अब हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट, लेट अस गो बैक टू रीडिंग, खत्म हो जाएगा अभी। ओ कल की क्या फीडबैक है, जो कल लास्ट क्लास ली थी अनमोल सर ने, अनमोल कह रहा, अर्पण, हाँ अविराज आप बताओ पहले। Sir, I feel that he was a little less confident, sir, and at times he was a little confused. अच्छा ओके, खासकर किस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें लगा कि कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी है, या उतना कॉन्फिडेंस नहीं है? Sir, जितना I होना felt कि he knew everything, sir, but वो कब शायद वो या तो सर वो डेमो क्लास होगा सर, वो प्रेशर के वजह से सर वो पहले कोई स्टेटमेंट लिखा सर, then he write it again, sir. अच्छा अच्छा, That is अदरवाइज नॉलेज तो थोड़ा था, मतलब ऐसा लग था कि नॉलेज तो लग रहा था। yes, sir. ओके राइट, बाकी लोग भाई क्या कह रहे हैं? हाँ सार्थक आपने अटेंड करी थी क्लास? Yes, sir. मैंने करी थी अटेंड. हाँ, तुम्हारा क्या फीडबैक? देख मेरे को कल को टीचर रखना, तुम लोगों को मजा नहीं आएगा तब तक तो मैं रखूंगा नहीं टीचर को, तो कैन आई गिव हिम मोर चांस, मे बी 1 or 2 मोर क्लासेस प्रॉब्ली, और शुड आई सीधा डायरेक्टली मना कर दूं? सर मेरे को पिछली क्लास में तो लग रहा था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, एक दो बार शायद वो करेंगे तो फिर हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है। Sir, there was या one more thing, अविराज, sir. हाँ सर वो थोड़े सर he was also a little less interactive, sir. वो इतना interact भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ वो तो मुझे पता है, थोड़ा सा तो मे भी शायद से अगर थोड़ा टाइम दे तो शायद हो जाए, देख लेते Yes, हैं। sir. अचिंत्य, यू हैव द सेम व्यू? अचिंत्य, Yes, sir. हाँ भव्या, व्हाट डू यू से? So वही सेम, तो 2-3 Okay. क्लासेस के बाद हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, ठीक है, वही मेरे को लग रहा था। कार्तिक, ये आप भी यही सोच रहे हो? Yes, sir, same. कार्तिक सरोही,
राजवर्धन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. सात्विक, you have the same view? Satvik, Yes. what do you say? Satvik? यस सर सेम। ठीक. और Okay. थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जैसे थोड़ी दिक्कत थी, बट वो 1-2 क्लास उसके बाद शायद सही हो जाए। शायद से ठीक होता है. चलो ठीक. Okay. अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज ताकि खत्म करें इस चैप्टर को. मैंने मेटल की तुम्हें सारी प्रॉपर्टी समझा दी. नॉन मेटल की 2-4 प्रॉपर्टी है. 2-4 प्रॉपर्टी क्या? जैसे कि मेटल का, इसी स्पेस को यूज कर रहा हूं, इसी से नोट्स बना लेना अपने, ताकि टाइम बचेगा हमारा. ओके. जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स है उनका कैरेक्टर कैसा है. मेटल का कैरेक्टर कैसा होता है? कहां है मेरी मेटल? मेटल का जो कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकली दे आर पॉजिटिव. हाउ? they will give away their electron, this electron, and will become positive. They will give away their electron and become positive. So this is called electropositive character. So metals are electropositive. Now when we discuss non-metals, so it is very clear that non-metals have electronegative character. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? क्योंकि वही काम करेगी जैसे कि तुम्हारा क्लोरीन है, 17 लेके बैठा हुआ है, 287 है, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो यहां से किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेते ही, so the moment it takes electron, what it will do is it will become an anion. जैसे मैंने एनायन, नेगेटिव आयन याद रखने का तरीका बहुत आसान है. एनायन किसको बोलते हैं, कैटायन किसको बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजन लोगों में. सो एन आयन को ऐसे याद रखो, नेगेटिव आयन. सो दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स हैव ए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. अब तुम ये नहीं कह सकते कि सर क्लोरीन का एक एटम है, क्या वो नेगेटिव है? क्लोरीन का एटम इज नॉट नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल, but it has a tendency to lose electron to have a stable octet, and in the process of becoming a stable octet, it will take electron given by somebody else, so one of the metals, potassium, sodium, and it will become a negative ion, and that is why we say non-metals have a negative character. Okay. Shaurya, is that you? No, sir. Okay. Okay, maybe I didn't get your name properly. Rajvardhan. Your name? Not Rajvardhan, Shaurya. Yes, excuse me, sir. Sir, actually, Yeah. I'm at work, so I couldn't send the link to him. Actually, phone is with me. Okay, So after my class, I just joined, sir. all right, ma'am. We'll have class till 5 o'clock. Okay. Thank you, Okay, sir. I'll try to okay. reach home by then. Right. Okay. All right, guys. So what will happen is it will have a electronegative character. Now, what are the, if it is electronegative, what will happen? What will happen is, firstly, it will combine with oxides, but it will combine with the oxygen to form oxide, but it will do so under heat. How? See, पहला नॉन मेटल में ले रहा हूं कार्बन. अब कार्बन को अंतरिक्ष ऐसे हवा में छोड़ देंगे, ऑक्सीजन, कार्बन का जो पत्थर पड़ा हुआ कार्बन का, कार्बन व्हाट डू कॉल लंप इज लाइंग इन ओपन, तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा क्या अंतरिक्ष? नहीं सर. राजवर्धन, विराज, ऐसी कार्बन, मतलब कार्बन का एक लंप पड़ा हुआ है, कोयला पड़ा हुआ है, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा. No, sir. Why? Because it is not sodium or potassium. हवा में खुलता छोड़ते एकदम से it starts reacting with oxygen. No, it will need heat. So कभी भी देखना, कोयले को जलाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पेपर डालते हैं, थोड़ी लकड़ी डालते हैं, उसको आग लगाते हैं. So we need to give it heat. So carbon, on being provided with heat, will react with oxygen and will make carbon dioxide. ये सोडियम और पोटेशियम की तरह रिएक्टिव नहीं होता, इतना रिएक्टिव नहीं होता. ध्यान होगा तुम लोगों को, हमने एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को भी हीट दी थी, तब जाके उन्होंने ऑक्साइड वो किया था. इधर नॉन मेटल्स में भी यही है, यू हैव टू गिव इट हीट. ऑलराइट. सिमिलरली लेट अस टेक सोडियम.
sodium plus oxygen, again you will have to heat it and it will give you sulfur dioxide. अच्छा, मेरा क्वेश्चन अचिंत्य से है. अचिंत्य, if you remember, what was the nature of metal oxide? What is basic? Was it basic or acidic? Basic. It was basic. Basic. So conversely, all the metal oxide, okay, phosphorus also I am taking, so phosphorus dioxide. All the non-metal oxides likewise will be acidic in nature. Excuse me, So sir. what will happen if I combine carbon dioxide with water? I don't know how many people have had a soft drink. Soft drink कितने लोगों ने पी होगी यार? Soft drink के अंदर कौन सी गैस होती है? Anybody who can tell me? Carbon dioxide. And Carbon dioxide. it mixes with water to form which acid? Carbonic acid. Carbonic acid. Very good. So CO2 plus, so CO2 plus H2O will give you H2CO3, which is known as carbonic acid, and it is the main reason of fizz in the soft drink. Fizz किसको बोलते हैं? वो जो effervescence होती है, जो आपके टंग पे एकदम हिट करती है, that is because of this. And similarly, sulfur dioxide plus H2O will give you anybody. Because of this is acid rains are caused. Anybody? SO2 plus H2O will give you Sulfuric acid. formula. H2SO3. Sir, it's a sulfurous acid. H2SO4. Sulfurous acid. H2SO3. Yes, H2SO3. 3. सल्फ्यूरस एसिड थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड से कम पावरफुल होता है. अदरवाइज तो क्या होगा, एसिड रेन में तुम लोग जाओगे, ऊपर से पूरी स्किन जल जाएगी अगर सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया तो. Even though it will be dilute, but it will cause you a lot of damage. So remember, all non-metal oxides, when they combine with water, they will give you acids. Unlike in metals के जो ऑक्साइड थे वो बेसिक थे, उनमें पानी मिलाओ, NaO will become NaOH, CO will become COOH, KO will become KOH. So we will get bases. Viraj, 1 minute. Here we will get acids. बस इतनी ही कहानी है. और डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट. इफ यू रिमेंबर, acids for acting with metals were acting with dilute acids or strong acids to replace hydrogen. हाइड्रोजन को भगा देते थे, खुद उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाके बैठ जाएंगे. हाइड्रोजन बोले तो साइड हो जा भाई. तो हाइड्रोजन लिबरेट होती थी. यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता. They cannot replace hydrogen. Okay, yeah, अभिराज, go ahead. Yes sir. सर मैं डाउट है सर, अगर हम सर नॉन मेटल्स और मेटल्स को सर रिएक्ट करेंगे सर, तो वो will they produce salt and hydrogen सर? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा सर. हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना फिर. See, if you remember, we had done इससे पहले I had covered with you what happens with reaction of metals and non-metals happen. So वो तो सिंपल सी बात है. Na plus Cl, NaOH या Na plus HCl या Na plus Cl. एक्चुअली क्या होगा ना, देख अविराज, नॉन मेटल फ्री नहीं घूम रहे. नेचर में नॉन मेटल्स आर नॉट फाउंड लाइक ऐसे घूमते फिरते खाली. मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट मे बी you will find carbon, you will find sulfur and you will find phosphorus. ये तीनों तो मिल जाएंगे. लेकिन इसके अलावा जो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे Cl है, ठीक है, क्लोरीन है, तो वो ऐसे घूमता फिरता नहीं मिलेगा तेरे को. Even if chlorine gas is there, you will have to heat it and pass it over sodium, then you will get NaCl. बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है मेटल और नॉन मेटल की? Na plus Cl, NaCl. Okay, right. And they will make covalent bond. Similarly, oxygen is a non-metal. Magnesium is a metal. Burn कराओगे, magnesium oxide बन जाएगा. Similarly, sodium oxide, carbon dioxide. So, विराज, ये हमने बहुत डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा तुम कई बार भूल जाते हो कि हमने अभी अच्छा ये मेटल नॉन मेटल था क्या सर? हमें लगा आप सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हो. ऐसा नहीं, ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है. चलो अब खत्म करते हैं इस चैप्टर को आज. राइट, तो लेट्स कम टू द रीडिंग पार्ट. बट वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग आई हैव टू टेल यू. अब तक तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली है मेटल्स की, बट आज तक तुम लोगों ने नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज का नाम ना सुना होगा. किसी ने सुना है? नो सर.
नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूँ तुम लोगों को, और फॉर्मूला कितना बढ़िया है। फॉर्मूला सेज, लोगों को लगता है फूल्स जो ना बेवकूफ लोग होते हैं, डम लोग होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, पर ज्यादातर जितने तुम देखना कभी भी, जितने भी ये जो होते हैं ना वो 420 लोग होते हैं, पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, लाइक ना वो जो बिल्कुल पागल से बन के आएंगे तुम्हारे सामने और तुम्हें बेवकूफ बना के चले जाएंगे। सो ये लाइफ में बहुत बार होता है। तो इसी से रिलेटेड एक मैं दे रहा हूँ, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसी से याद करेंगे हम लोग नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी। सो सेंटेंसेस, फूल्स कैन outsmart best intelligent smart people. ओके, सो पी आया नीचे, सबसे नीचे है फास्फोरस, उसके ऊपर आएगा सल्फर, उसके ऊपर आएगा आयोडीन, उसके ऊपर आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में कुछ खास बात है चिंत्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज ब्रोमीन स्पेशलिटी? So bromine is in the family of chlorine and fluorine, whose valency is -1. और नहीं, ब्रोमीन की बहुत खास बात है, एक्सेप्शन में पढ़ाया था मैंने। सर वो नॉन Yeah, मेटल Abhiraj. लिक्विड टेम्परेचर पे रहता है। Sir, it is a liquid. Sir, is it a liquid? It is the only non-metal which is a liquid, which is liquid at the room temperature. देखो पढ़ने का मजा तब है जब लिंकेज बनाई जाए। अचिंत्या, मजा पढ़ने का तब है जब लिंकेजेस बनाई जाए। अब हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन की, एकदम से तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि सर ने बताया था ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अचिंत्या, Yes, sir, but isn't iodine also a liquid? नो 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 नो, आयोडीन का भी एक और एक्सेप्शन, आयोडीन इज नॉट, Sir, iodine is lustrous, sir. ओनली नॉन मेटल। वेरी गुड यार विराज, वेल डन। देखो यार तुम लोग देखो, जो बंदा नोट्स बना रहा है उसको फायदा हो रहा है। देख टकाटक विराज के आंसर आ रहे। इफ यू रिमेंबर आई हैड सेड नॉन मेटल्स डोंट हैव लस्टर, दे आर लस्टरलेस, they don't have shine except iodine, which is the only metal, non-metal, which is lustrous. Achintya, Yes, sir. okay guys, ये देखो लिंक बना के पढ़ोगे मजा आएगा तुम लोगों को, और पूरी नॉलेज पूरी की पूरी, एमसीक्यू का एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। Let's just finish with the reading. Yeah, Rajvardhan, go ahead. सर गैलियम का भी तो था, only non-metal which can conduct electricity. Gallium, if you remember, is part of non-metals. That is graphite. That is सर gallium वो metal डेंसिटी का था सर। नहीं, वो गैलियम का था, मैं बताता हूँ। वो गैलियम की कोई बात ही नहीं हुई थी, ग्रेफाइट की दो जगह बात हुई थी। ओनली नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात। और जनरली हमने देखा नॉन मेटल्स का ना जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत हाई नहीं होता, बट हमने देखा था दो ऐसे हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट विच हैव गॉट very high melting temperature, something around 3500 Kelvin or 3800 Kelvin. राजवर्धन, रिमेंबर? यस सर। हाँ, गैलियम का मुझे आ रहा है कुछ याद है, पर मेरे को चेक करना पड़ेगा, देखता हूँ गैलियम का क्या है। ओके, लेट्स जस्ट फिनिश विद आवर नोट्स यार, लेट्स फिनिश ऑफ दिस चैप्टर टुडे, वी हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, कार्तिकेय मिश्रा, रेडी? यस सर। ओके, सो सृजन कैसे ही पढ़ेंगे, सृजन से कंप्लीट करेंगे। मैंने नोट्स तुम लोगों को पहले भेज दिए ग्रुप में। Please, when you prepared, use this particular book for preparation. Okay, all this we have done, property, physical property. Guys, just जब भी मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, देखना है तुम लोगों ने कि सर हाँ ये कर लिया। इससे क्या तुम्हारे दिमाग में दोबारा से जो कुछ कर चुके हो ना, उसका थोड़ा सा री एम्फेसिस हो जाता है, री अफर्मेशन हो जाता है। राइट, मेटल्स कर लिए, नॉन मेटल्स कर लिए, मेटलॉइड्स कर लिए, कॉइनेज मेटल कर लिया, स्ट्रेटेजिक मेटल किया, डिफरेंट रेडियोएक्टिव मेटल्स किया, मेटल्स की प्रॉपर्टी देखी, सब कुछ देख लिया, नॉन मेटल्स की देख ली, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया। हाँ, गैलियम का, यस, गैलियम और सेसियम का हमने क्या देखा था, सुनो, गैलियम और सेसियम हमने बोला था कि ज्यादातर मेटल जो है ना वो हमारी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, लेकिन दो एग्जांपल ऐसे हैं, सेसियम एंड गैलियम, जो कि 30 डिग्री एंड 29 डिग्री, यानी रूम टेम्परेचर समझ लो, हाथ पे रखोगे, हैंड पे रखोगे,
it will start evaporating. Good, Rajvardhan. Okay, physical property नॉन मेटल की देख ली, ये सब देख लिया, ये सब देख लिया. केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की देख ली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी सीरीज देख ली, मेटल के साथ कैसे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन करती है मेटल ऑक्साइड फिर पानी के साथ कंबाइन करते हैं, एम्फोटेरिक हो जाते हैं. जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएगा एम्फोटेरिक हो जाएगा. और वाटर के साथ रिएक्शन देख ली. उसके बाद ये पूरा देख लिया, एसिड के साथ देख लिया, ये देख लिया, मेटल्स देख लिया. फिर ये ध्यान रखना, कॉपर का कलर ब्लू, सिल्वर का कलर कलरलेस, आयरन का कलर ग्रीन. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, पक्का. नॉन मेटल के साथ देख ही ली थी, सारी की सारी ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और आयनिक कंपाउंड बना देती है. ठीक है, यहां से पढ़ते हैं. ऑल राइट, कार्तिकेय मिश्रा, गो हेड प्लीज. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. Sir, is my voice audible properly? Oh, crisp and clear. Okay. Formation of ionic. Guys, everybody be ready. We have to complete this chapter. I would like जो explain करना था मैं सब कुछ कर दिया है. कुछ आएगा तो बता दूंगा, बट आज चैप्टर खत्म कर दें. Tomorrow we will either start maths का चैप्टर, वो अपना एरिया ऑफ द सर्कल्स, और मेरे को लग रहा है बीच में कुछ एक आधा एसएसटी का एक आधा कोई चैप्टर 1-2 दिन के लिए करना है तो बता देना. We will discuss after this in this class. Yeah, go ahead. Formation of ionic ionic compounds. The study of noble gases shows that they are chemically inactive and inert, as they neither combine among themselves or with other elements. Okay, भव्या. Yes, sir. नोबल गैस कौन कौन सी होती है? जल्दी बोल यार, टाइम आज कम है. Sir, noble gas. कार्तिक सुरेश, जल्दी बताओ भाई. कार्तिक सुरेश. सर नहीं पता. अरे यार क्या बात कर रहे हो? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, ऑक्टेट लास्ट कंप्लीट रहता है. ये सबसे जो पीरियोडिक टेबल की सबसे लास्ट ग्रुप की गैसेज है, सबसे लास्ट लाइन में जो लगी हुई हैं, सबसे लास्ट कॉलम में खड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी नोबल गैसेज. हम पता ही नोबल क्यों कहते हैं उनको. बेटर वर्ड इज इनर्ट गैस. इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्ट ना करे. भव्या समझ आया? कार्तिक सुरेश समझ आया? तो नोबल गोल्ड और सिल्वर को ले सकते हैं ना? हैं? नोबल मेटल्स गोल्ड और सिल्वर. हाँ, नोबल मेटल सिल्वर गोल्ड को बोला जाता है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती. बट नोबल गैसेस की जब बात आती है तो सारी हमारी हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, आर्गॉन, ये सब है. ठीक है भव्या, क्लियर? कार्तिक सुरेश क्लियर? हाँ, चल भाई पढ़ कार्तिकेय. Yes, sir. The chemical inertness of noble gases is related to their electronic configuration. क्योंकि ऑलरेडी 8 लेके बैठे हुए ना, सबके 8 है. हीलियम के बस 2 है, बाकी सबके 2-8, 2-8-8, 2-8-8, 18 8 ऐसे करके सबके 8 है लास्ट में. Go ahead. Noble gases are inert because they have a very stable configuration with 8 electrons in their outermost shell, called octet, except helium, which has 2 electrons, as every system in nature tries to have a state of maximum stability. It was suggested that atoms with fewer than 8 valence electrons bond together to complete their respective octets. This is called octet rule. Hydrogen, lithium and beryllium try to attain 2 electrons in their configuration. Okay, wait karna Kartikeya. Yes, sir. Okay guys, what is the word we use for those who want to complete 2 का outermost? Duet एक इंग्लिश वर्ड है. इसका मतलब होता है जब दो लोग दो सिंगर एक गाने गाते हैं ना, एक मेल एक फीमेल, ऐसे गानों को ड्यूएट बोला जाता है. ड्यूएट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगर इसका मीनिंग इज डिफरेंट. Here it means those elements which want to complete their outermost electron with just outermost orbit with just 2 electrons. तो उसके अंदर टोटल मिला के 3 है. हीलियम का तो ऑलरेडी कंप्लीट है. लिथियम कंप्लीट करना चाहता है और बेरिलियम कंप्लीट करना चाहता है. ओके, कार्तिक के कंप्लीट करो जल्दी. कार्तिक जल्दी करें. Typically, atoms of metals contain less than half the maximum number of valence electrons in their outermost shell. Therefore, they readily combine with atoms of non-metal, which generally have more than half the maximum number of electrons.
The combining atom of the metal and non-metal acquire the octet configuration to transfer of electrons. The combining atom of metal loses one or more of its valence electrons and changes into positive ions, and the atom of the non-metal gains these electrons and gets converted into negative ions, and in the process each combining atom acquires stable octet configuration. The oppositely charged ions thus form and are held together by strong electrostatic forces of attraction in a three-dimensional geometric pattern from ionic compound. ओके, एक मिनट होल्ड करना, होल्ड कर विराज, टेक ऑन। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक नेगेटिव बन गया, एक पॉजिटिव हो गया। अब उन दोनों के बीच में मैंने लाइक आई टोल्ड यू दैट डे थ्री नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मेजर फोर्सेस आर देयर। फर्स्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को खींच रहे, दोनों आपस में आके अब पास पास आ रहे हैं। अभिराज फॉर एग्जांपल से कंटिन्यू करें। Alright, sir. So, for example, formation of sodium chloride. Sodium atom Z equals to 11 has the electronic configuration 281. In order to acquire stable octet configuration, it loses its outermost valence electrons and changes into sodium cation. Cation. Yes, sir. Na281. Sir, on the Now it will right split hand into side. Yes, sir. sodium Now cation and yes, an sir. electron. Okay, नीचे वाला पढ़ना। On the other hand, chlorine atom Z equals to 17 has the electronic configuration 287. It is one electron short of octet configuration. Therefore, it accepts one electron lost by sodium atom to complete its octet. In this process, chlorine atom is converted into chloride ion. Cl plus one electron minus electrons splits into Cl minus. No. See, the chlorine का जो neutral atom, it will accept one electron. हाँ भाई दे दे मेरे को, and it will become a anion of chlorine, and it will have valency of 1. Okay. Right, guys. So now it is very easily understandable that we have two types of compounds: ionic compound and covalent compound. You just continue reading with this. Yes, sir. 54. The oppositely charged sodium ion Na plus and chloride ion Cl minus approach each other and are held together by strong electrostatic force of attraction. Sodium plus chlorine is equals to sodium chlorine or NaCl. Sodium guys, sorry, एक चीज देखो, see, this is called a dot diagram in which electrons are shown, अंतरिक्ष, in which electrons are shown using dots. Okay, भव्या, कार्तिकेय, राजवर्धन, सार्थक, देखो जो डॉट लगा के इलेक्ट्रॉन का जो दिया जाता है डायग्राम, उसको बोलते हैं हम डॉट पैटर्न या डॉट डायग्राम, ठीक है। अब इधर देखो, इन दोनों के बीच में कोई आपस में वो प्यार जफ्फी फफ्फी नहीं दिखाई, जिसमें दिखाया यहाँ जफ्फी पा रखी इन लोगों ने, ये कार्बन ने पा रखी इसके साथ। इनका आपस में बस ये है कि एक दूसरे के पास है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पास पास है, शेयरिंग कोई नहीं है। शेयरिंग अभी आप आके जाके देखेंगे डॉट डायग्राम में। Okay, these compounds thus. Yes, sir. The compounds thus formed by the transfer of electrons between combining atoms are called ionic compounds or electrovalent compounds. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but as aggregates of oppositely charged ions. Sir, I'll request what is the meaning of aggregates? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वेट करो। रवि। Yes, sir. रवि, ये पॉइंट नोट कर ले, यहाँ लिखा हुआ है ना आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आगे जाके एक वर्ड आएगा कोवैलेंट। कोवैलेंट को और इलेक्ट्रोवैलेंट को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। आयोनिक कंपाउंड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट, और इसको बोलते हैं कोवैलेंट। तो ये दोनों अलग चीज है भाई, इसके अंदर ये आपस में शेयरिंग नहीं कर रहे। कुछ क्या हो रहा है, जब आप सॉल्ट उठा रहे हो तो सॉल्ट के अंदर कुछ सोडियम आयन है, कुछ कैल्शियम आयन है, बस वो साथ साथ, बस इतनी बात है, साथ साथ है वो, ठीक है। दे आर नॉट शेयरिंग एनी एटम्स। ओके, Ravi, please take on from formation of magnesium chloride. Yes, sir. Yeah. So what is the meaning of aggregate, sir? Aggregate is average. बिल्डिंग्स के अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है, इसको एग्रीगेट बोलते हैं लेबर वाले लोग, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर लोग। तो कभी भी तुम देखना एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल सैंड भी नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी रॉक भी नहीं होना चाहिए।
तो जो बीच का जो मसाला होता है उसको एग्रीगेट वर्ड यूज किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर. बट एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एग्रीगेट इज एवरेज. Alright, sir. Ravi, continue. Yes, sir. Mg when heated, Mg plus Mg2 plus, sir, This is formation magnesium chloride. white Yeah, go ahead. Please continue. plus 2E. Magnesium cation. Cl plus Magnesium E. cation. Oh, cation. Cation, sorry. Cation. Cl plus E equals chloride anion. Anion. Okay. Mg plus Cl both Mg ओके. तो मैंने ये समझाया था. रवि एक मिनट रुकना. मैंने समझाया तुम लोग क्या कि भाई को तो 2 चाहिए और एक क्लोरीन तो 1 दे सकता है बस. तो इसकी कंपेनियनशिप किसके साथ होगी, इसकी दोस्ती किससे होगी? अब 2 क्लोरीन से दोस्ती हो जाएगी इसकी. तो भैया तुम दोनों इधर रुको, मैं इधर हूँ, ठीक है. अब हम तीनों का ग्रुप घूमता रहेगा. दैट्स व्हाई MgCl2. मैंने जो सिखाया था हाउ टू राइट फॉर्मूला, राइट द एलिमेंट, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, राइट द एलिमेंट, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, फिर क्रॉस मारो. ओके चलो ये तो तुम लोगों ने देख लिया. अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. रवि ये पढ़ दो. Yes, sir. Properties of ionic compounds. Some general properties of ionic compounds are as follows. First, physical state. Ionic compounds are solid and they exist as a network of oppositely charged cations and anions in a closely packed structure. Each cation is surrounded by a definite number of anions, or vice versa, as shown in figure 3.1. Ionic solids are somewhat hard due to strong forces of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when force is applied. Okay, just pay attention guys. Look at this structure. तो ऐसा नहीं है कि ये बीच में जो पॉजिटिव है, ये बीच में जो पॉजिटिव है इसको सिर्फ एक तरफ से एक ही खींच रहा है, एक ही तरफ से. भैया इधर से ये खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, ऊपर से भी खींच रहा है एक बंदा नीचे से भी खींच रहा है. सो 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल अट्रैक्शन है, इसलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. या Yes, sir. Melting and boiling points. Ionic compounds have high melting and boiling points as shown in figure 3.3. As shown in table 3.3, sorry. This is because a considerable amount of energy or heat is required to break the strong interioric force of attraction. इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अच्छा, बॉइलिंग और मेल्टिंग में होता क्या है? वो टूट जाते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बह जाते हैं. एक इधर चला गया, एक उधर चला गया. उनके बीच का जो बॉन्ड है वो आपने ब्रेक कर दिया. लेकिन भाई साहब यहाँ तो आयोनिक बॉन्ड बड़ा तगड़ा वाला बॉन्ड है. तो ये तो विराट सीमेंट वाला बॉन्ड है. इसको तो तभी तोड़ पाओगे जब तुम दबा के हीट दोगे. वो दबा के जब हीट दी जाएगी तब उनके एटॉमिक जो एटम्स हैं उनका वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स का टक 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 बढ़ेगा और फिर फाइनली उनके अंदर इतनी वो आ जाएगी एनर्जी खुद की कि वो एक दूसरे से ब्रेक हो दूर हो जाएगी. दैट इज द रीजन हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. Just have a look at this. They are given NaCl, LiCl, CaCl2 इन सबका दिया हुआ है. तो मेल्टिंग पॉइंट इज 1000 केल्विन ऑलमोस्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो और भी है. तो सॉल्ट का भी वेपर अगर बनाना है तो 1600 पे जाके बनेगा. ऑलराइट रवि इस पॉइंट को भी पढ़ के खत्म करो सॉल्युबिलिटी को. हाँ एक मिनट होल्ड करना है. Yes, sir. Solubility. Ionic or electrovalent compounds are generally soluble in water but are insoluble in solvents such as kerosene, petrol, benzene, etc. यार इसके पीछे ना एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट. वो अभी नहीं नोट कर लो, मैं आगे के बाद के किसी चैप्टर में समझा दूं. मुझे लगता है यहाँ पे है नहीं. वो बेसिकली होता क्या, हाइड्रोजन जो वाटर जो है ना पोलर वो है. एक तरफ तो हाइड्रोजन है जो कि पॉजिटिव है, एक तरफ ऑक्सीजन है नेगेटिव है. तो इस तरह का जो सॉल्वेंट होता है उसको पोलर बोलते हैं. जैसे तुम उसकी बात करो, बेंजीन की बात करो, उसमें एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन भी उतना नेगेटिव नहीं है, वो नॉन पोलर होता है. इसलिए जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में घुलते हैं. somebody was asking me something. Yes sir. सर एमसीक्यू में हमको एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकते हैं किसी? पूछ सकते हैं तो हम करेंगे यार. 4-5 ही तो हैं, कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. जब रिवीजन कराऊंगा ना मैं तो 1-2 बार करा दूंगा. पूछ भी सकते हैं यार. अब वो एमसीक्यू पहली बार हो रहा है, बोर्ड वालों को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना. तो किसी के दिमाग में आ जाएगा कि यार रिकॉल वैल्यू में दे देते हैं. हालांकि एनसीईआरटी में कहीं है नहीं ये, ना अरिहंत में ना ओसवाल में, बट फिर भी हम एक बार कर लेंगे. ठीक है. और खासकर बाकी कुछ ना हो कॉमन सॉल्ट का तो याद कर ही लेना. कॉमन सॉल्ट का याद कर लेना. ठीक है. सर एमसीक्यूज तो सर बहुत डिटेल्स में आए हैं सर. जितने भी सर सैंपल क्वेश्चन पेपर और जो भी रेफरेंस बुक है काफी डिटेल में है. मैंने क्वेश्चन भेजे मीट ग्रुप में, देखो 20 क्वेश्चंस आई हैव सेंट. वी विल डिस्कस दैट. ओके. थोड़ा सा ये प्रिंट क्लियर नहीं है यार, इसको मैं समझा रहा था. देखो
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुम लोगों को ध्यान हो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में बताया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मीडियम के अंदर मेटल्स क्या करते हैं, अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा छोड़ देते हैं, बेटा घूमो। जैसे मैंने एग्जांपल ही तुम लोगों को बड़ा फनी सा दिया था कि आवारा कुत्ते नहीं होते स्ट्रे डॉग्स सोसाइटी में, सारे इकट्ठे भागते, या तो इधर भाग जाएंगे उधर भाग जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह रहते हैं मीडियम के अंदर, जहां उनको चार्ज मिला पॉजिटिव नेगेटिव उधर को भाग जाते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है क्योंकि जैसे आयनिक कंपाउंड को आप डालोगे उसके सॉल्यूशन में, वाटर में डालोगे, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में बढ़ जाएगा। और अब उस पर अप्लाई करो आप इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज अप्लाई करो, तो जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देंगे। तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली कंडक्शन ऑफ हीट, एक तरफ हीट होनी शुरू हुई, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो जंप मारना शुरू करेंगे, फिर अपने पड़ोसी को किक मारेंगे, पड़ोसी उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, उसको मारेगा, ऐसे करके सॉलिड में कंडक्शन से और गैस और लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन से काम शुरू होगा। ठीक है, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स मैं करा चुका हूं। देखो मेरे को थोड़ा सा इसमें प्रिंट क्लियर नहीं है, इसलिए अभी टाइम नहीं है कि मैं दूसरा प्रिंट भेजू तुम्हें। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यस वी हैव डिस्कस्ड, अभी समझाया मैंने। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यस अभी मैंने समझाया, तीनों में हीट लगेगी। एक चीज जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है वो है कि सर S8 क्यों लिखा हुआ है, सल्फर 8। भाई सल्फर का जो मॉलिक्यूल है ना वो 8 एटम से मिलके बनता है, 8 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे फास्फोरस का 4 एटम से मिलके बनता है एक मॉलिक्यूल। उसके बाद ये देख लिया कि ऑक्साइड क्या है, वाटर के साथ मिलके क्या क्या बनाते हैं, फास्फोरिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, कोई रिएक्शन नहीं होती। हाँ एक पॉइंट समझाने वाला है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके वेट करो। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच ऑक्सीडाइजेस। एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? 4 मतलब है ऑक्सीडेशन के, मैंने तुम लोगों को आई थिंक एसिड सॉल्ट कौन से वाले चैप्टर में समझाया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन आयन, गेन ऑफ नेगेटिव आयन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन, ये चारों चीजों को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। सो होता क्या है, जब नॉन मेटल किसी के पास आते हैं, तो नॉन मेटल तो क्योंकि नेगेटिव आयन है, नेगेटिव बन गए वो, ठीक है, किसी का वो लेके आ रहे हैं आपके पास, तो नेगेटिव आयन आते हैं और जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है उसके साथ मिल जाते हैं। सो दिस इज गेन ऑफ नेगेटिव आयंस, गेन ऑफ नेगेटिव आयंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कर देंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे ऑक्सीजन सोडियम से मिलेगी, सोडियम अकेला बैठा हुआ आराम से रिलैक्स कर रहा है, ऑक्सीजन आई उसके पास, ऑक्सीजन आके उसको मिल गई, तो क्योंकि वो ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड बना दिया, तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिमिलरली सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग। जितने भी नेगेटिव आयन आके जब किसी सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल से मिलते हैं, तो अगर वो नेगेटिव आके उसके साथ चिपक जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। राजवर्धन ये पॉइंट समझ में आया? मैंने समझाया अभी? यस सर। ठीक है ना। तो इसीलिए नॉन मेटल्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज वो क्या करती है, नेगेटिव बन के आती है और चिपक जाती है। नाउ कम्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी मैंने बता दिया कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन, जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो क्या बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके यार ये एक मिनट, ये तो खत्म है, मिनरल और नहीं आ रहा, ये अपने उसमें नहीं। इसके साथ हम लोग खत्म कर सकते हैं इस चैप्टर को आज। लास्ट में रिएक्शन नहीं हो रही थी, शेयर नहीं हो रही थी स्क्रीन। जब स्क्रीन ना शेयर हो रही मुझे याद दिला दिया करो यार तुम लोग। ओके ठीक है भाई, ओके गाइस आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे। टेल मी एनी डाउट्स, रिवाइज कर लेना। प्रथम नो सर, नो डाउट। अंतरिक्ष, अचिंत्य, रवि, भव्या, कार्तिकेय, नो सर, नो डाउट। प्रथम, राजवर्धन, कार्तिक, विराज, सब लोग बोले यार। देखो दोस्तों बहुत डिटेल में चैप्टर हुआ है, बहुत डिटेल में चैप्टर हुआ है। इसके सारे नोट्स मैं तुम लोग भेजे, वीडियो जो अपलोड नहीं हुए मैं कोशिश करता हूँ अपलोड करने की अभी।
अच्छे से रिवाइज करना। श्रीजन की नोट्स तुम्हारे पास है ही। एमसीक्यू मैंने भेज दिए ऑलरेडी, मेरे से मांगे थे मेरे ख्याल से, कार्तिकेय मिश्रा ने मांगे थे एमसीक्यू, मैंने भेज दिए अरिहंत के टर्म 1 के लेटेस्ट सीबीएसई के हिसाब से। दूसरे वाले भेज देता हूँ, उस साल वाले भी। अब इसको अच्छे से कर लो। अंतरिक्ष डन? Yes, sir. No doubt. एडू काट के भेज देता हूँ। अब ये चैप्टर खत्म हुआ है ना, आज थोड़ा लग जाओ, लग के सारे रिवाइज कर लो। कल मुझे बताओ, कुछ मैसेज कर देना। अभी मेरे को लग रहा है बिफोर वी स्टार्ट ए लॉन्ग चैप्टर ऑफ मैथ, एक आधा कोई जहां तुम्हें एसएसटी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी या इंग्लिश ग्रामर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वी कैन गिव अ डे और टू टू दैट। ठीक है, सो सेंड मी इन द मीट ग्रुप whatever you guys want to do next in tomorrow's class. Tomorrow we meet again. We start with a new subject and new chapter. Okay, chalo, bye, take care guys, good evening, we meet tomorrow. Bye 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 bye. Thank you sir. Bye sir. Bye guys, bye bye, thank you thank you thank you Thank you, sir. bye guys, bye 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 Rajvardhan, bye Pratham, bye 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 guys. Okay, chalo, kal milte, bye bye.